सेक्शन 4 की तरफ। सो सेक्शन 4 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 4 जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ की ये बात करता है। किन किन चीजों की बात करता है? तो भाई ये मे प्रिज्यूम की बात करता है, शैल प्रिज्यूम की बात करता है और कंक्लूसिव प्रूफ की बात करता है। शैल प्रिज्यूम और मे। अब देखिए ये क्या है, मे प्रिज्यूम क्या है, शैल प्रिज्यूम क्या है, कंक्लूसिव प्रूफ क्या है। अब जब आप प्रोविजंस पढ़ेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट के तो आप एक बात समझेंगे और ये जानेंगे कि कई जगह ये लिखा हुआ है कोर्ट के कंटेक्स्ट में कि अगर एक फैक्ट प्रूफ हो गया है तो दूसरा फैक्ट कोर्ट मान लेगा कि प्रूफ्ड है। उस दूसरे फैक्ट को प्रूफ करने के लिए कोर्ट एविडेंस नहीं मांगेगा, क्योंकि अगर आप ये समझ गए हैं कि कोर्ट एविडेंस किन चीजों के मांगता है, फैक्ट को प्रूफ करने के लिए एविडेंस मांगता है। अगर कहीं पे वर्ड में प्रूफ लिखा हुआ है, मे प्रिज्यूम लिखा हुआ है, अगर कहीं पे वर्ड लिखा है मे प्रिज्यूम, तो कोर्ट वहां उस फैक्ट को प्रिज्यूम कर भी सकता है, नहीं भी प्रिज्यूम कर सकता है, वो एविडेंसेस बुला भी सकता है, नहीं भी बुला सकता। जरा एग्जांपल से इस बात को समझिएगा तो आप बेहतर कनेक्ट कर पाएंगे। और एग्जांपल मैं आपके एविडेंस एक्ट से ले रहा हूं मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम का। पहले जरा डेफिनेशन पढ़ते हैं 4 में जो लिखी है। मे प्रिज्यूम के लिए लिखा है व्हेनेवर इट इज प्रूव्ड बाय दिस एक्ट दैट द कोर्ट मे प्रिज्यूम अ फैक्ट, ठीक, व्हेनेवर इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट दैट द कोर्ट मे प्रिज्यूम अ फैक्ट, इट में ईदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड। जहां ये लिखा है कि कोर्ट में प्रिज्यूम अ फैक्ट, तो कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है कि हाँ ये प्रूव्ड है। ये अगर कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया प्रूव्ड है, इसका मतलब क्या, किसी पार्टी को उसको प्रूव करने के एविडेंस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एविडेंस आप क्यों देते हैं कोर्ट में, उस चीज को प्रूव्ड करने के लिए। प्रूफ करने के लिए तो एविडेंस ला रहे हो, और कोर्ट अगर खुद ही मान ले रहा है उस फैक्ट को प्रूव्ड, तो फिर उसके एविडेंस नहीं लाना है। Unless and until it is disproved or may call for proof of it। तो जहां may presume वर्ड यूज हुआ है वहां कोर्ट के पास ऑप्शन है। कोर्ट या तो उस फैक्ट को प्रिज्यूम मान भी सकता है प्रूफ, या नहीं भी मान सकता है, पार्टी को बोल सकता है कि भैया तुम एविडेंस लेके आओ। लेकिन जहां शैल प्रिज्यूम लिखा है, जरा सेकंड पैरा पे भी आइए, जहां शैल प्रिज्यूम लिखा है वहां कोर्ट के लिए मैंडेटरी है। अगर लिखा है द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दिस फैक्ट, देन द कोर्ट हैज टू प्रिज्यूम कि वो प्रूव्ड है। उस बात के आप एविडेंस लाने के लिए पार्टी को कंपेल नहीं कर सकते। शैल मतलब मैंडेटरी। तो जरा सेकंड पार्ट पढ़िए इसका। शैल प्रिज्यूम व्हेनेवर इट इज डायरेक्टेड बाय दिस एक्ट दैट द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट, इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड। कोर्ट शैल रिगार्ड इट एज प्रूफ, उसके एविडेंस नहीं मांगेगा, उस पार्टी से एविडेंस नहीं मांगेगा जिसको फैक्ट प्रूफ करना है। हाँ, दूसरी पार्टी को चांस जरूर दे देगा डिस्प्रूफ करने के। इस बात को अगर आपको बेहतर समझना है तो जरा आ जाइए सेक्शन 113 इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 113A और 113B निकालिए, तो आप इस बात को बेहतर समझ पाएंगे जो मैं आपको मे प्रिज्यूम और शैल, कब एक फैक्ट से दूसरा फैक्ट कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा, उसका बेस्ट एग्जांपल 113A और 113B में दिया हुआ है। जरा बेरेट में वो निकालिए। देखिए यहां लिखा है 113A में प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमन। मैरिड वुमेन की सुसाइड के रिगार्डिंग प्रिजम्पशन है। यहां पे किस चीज के रिगार्डिंग प्रिजम्पशन? मैरिज की, सॉरी, मैरिड वुमेन की सुसाइड के अबेटमेंट से रिलेटेड, कि कब ये माना जाए कि किसी व्यक्ति ने या हस्बैंड या उसकी फैमिली ने सुसाइड अबेट करी है। एक मैरिड वुमेन है जिसने सुसाइड कर ली है, ये एलिज किया जा रहा है कि हस्बैंड या उसकी फैमिली ने अबेट किया है सुसाइड को, तो कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगा, किस फैक्ट के प्रूफ होने पे दूसरा फैक्ट कोर्ट प्रिज्यूम करेगा, और वो किस तरीके का प्रिजम्पशन होगा जरा देखिए। व्हेन द क्वेश्चन इज whether the commission of suicide by a woman had been abated by her husband or any relative of her husband and it is shown that she had committed। जब ये सवाल है, एलिज ये किया गया है कि एक मैरिड वुमेन ने सुसाइड कर ली है, और ये क्वेश्चन है कि क्या इस सुसाइड का अबेटमेंट, मैरिड वुमेन ने जो सुसाइड करी है, क्या इस सुसाइड का अबेटमेंट हस्बैंड या उसके किसी रिलेटिव ने किया, इसके रिगार्डिंग क्या प्रिजम्पशन है आगे देखिए। हैड कमिटेड सुसाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 7 years, 7 साल में अगर सुसाइड हुई है, फ्रॉम द डेट ऑफ हर मैरिज,
and that her husband or such relative of her husband had subjected her to cruelty. अगर ये दो बातें प्रूफ हो जाएं, क्वेश्चन क्या है प्रोसीडिंग में कि एक मैरिड वुमन ने सुसाइड करी है, और क्वेश्चन ये है कि क्या इस सुसाइड को हस्बैंड या उसके किसी रिलेटिव ने अबेट किया है। तो 113 ए कह रहा है अगर कोर्ट में ये प्रूफ कर दिया जाए कि मैरिड वुमन ने जो सुसाइड करी है वो विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज करी है, और इमीडिएटली बिफोर हर सुसाइड शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी बाय द हस्बैंड और द रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड। ठीक, दो बातें प्रूफ करनी है, या एक तो ये कि 7 साल के अंदर हुई है सुसाइड, और दूसरा ये कि हस्बैंड या रिलेटिव ने क्रुएलिटी करी है वाइफ के अगेंस्ट। अगर ये क्रुएलिटी प्रूफ हो गई और 7 साल में प्रूफ हो गया, तो क्या कोर्ट को मानना ही पड़ेगा कि हाँ इस पार्टी ने ही सुसाइड अबेट करी है? ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां प्रिजम्पशन कौन सा है? मे प्रिज्यूम। कौन सा प्रिजम्पशन है इधर पे? मे प्रिज्यूम। तो जरा इस बात को समझिएगा, इधर पे दो पार्टीज कौन कौन सी हैं? एक तो है आपका प्रोसिक्यूशन और दूसरा है आपका हस्बैंड, जिसपे एलिगेशन लगाए गए हैं, हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स। ठीक, तो प्रोसिक्यूशन को अगर ये प्रूफ करना है कि हस्बैंड या उसके रिलेटिव ने डेथ कॉज करी है, यही सवाल है, तो प्रोसिक्यूशन ये दो फैक्ट अगर ऑलरेडी प्रूव कर देता है कि 7 साल के अंदर डेथ हुई है एंड शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स, अब कोर्ट के पास ऑप्शन है। अब कोर्ट, ऐसा नहीं कि कोर्ट, प्रोसिक्यूशन ने ये दो बातें प्रूफ कर दी तो कोर्ट मान लेगा और कहेगा हस्बैंड से कि चलो अब तुम इस बात के एविडेंस दो कि तुमने ये सुसाइड अबेट नहीं करी। ऐसा नहीं होगा अभी, क्योंकि यहां लिखा है मे प्रिज्यूम। कौन सा प्रिजम्पशन है इधर? मे प्रिज्यूम लिखा है। द कोर्ट मे प्रिज्यूम हैविंग रिगार्ड टू ऑल द अदर सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस दैट सच सुसाइड हैड बीन अबेटेड। मे प्रिज्यूम मतलब इन फैक्ट के प्रूफ होने पे, इन दो फैक्ट के प्रूफ होने पे कि 7 साल के अंदर सुसाइड हुई है और क्रुएलिटी करी गई थी, इन दो फैक्ट के प्रूफ होने पे कोर्ट ये मान भी सकता है, प्रिज्यूम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, बिकॉज द वर्ड मे हैज बीन यूज्ड। अगर कोर्ट ये प्रिज्यूम कर रहा है कि हाँ इसने ही सुसाइड करी, तो फिर प्रोसिक्यूशन को फर्दर एविडेंस देने की जरूरत नहीं है। अब बर्डन किस पे आएगा? अब हस्बैंड को एविडेंस देने हैं या उसके रिलेटिव उस पार्टी को एविडेंस देने हैं कि उसने जो है सुसाइड अबेट नहीं करी। ये है आपका मे प्रिज्यूम। यहीं आप देखोगे शैल प्रिज्यूम का एग्जांपल 113 बी में दिया हुआ है। प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ, डाउरी डेथ से रिलेटेड प्रिजम्पशन। अब ये भी सेम है, हस्बैंड या उसके रिलेटिव ने कॉज करी है क्या डाउरी डेथ? एक वुमन की डेथ हो गई है और एलिगेशंस ये हैं कि हस्बैंड या उसके रिलेटिव ने डाउरी की डिमांड करी थी और उसके कंसिक्वेंसेस में डेथ कॉज करी गई है। ऐसे में क्या फैक्ट प्रूफ हो गए, तो कोर्ट कौन से दूसरे फैक्ट्स को प्रिज्यूम कर लेगा और वो प्रिजम्पशन किस तरीके का होगा? 113 बी में जरा देखिए। व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर अ पर्सन हैज कमिटेड द डाउरी डेथ ऑफ अ वुमन एंड इट इज शोन दैट, क्या क्या शो करना है? सून बिफोर हर डेथ such woman has been subjected by such person to cruelty or harassment for or in connection with any demand for dowry. फिर लिखा है the court shall presume that such person had caused the dowry death. अगर मान लीजिए ये सवाल है कि जो डेथ कॉज हुई है वुमेन की वो डाउरी डेथ है या नहीं, ये सवाल है। इस केस में अगर प्रोसिक्यूशन प्रूफ कर दे, क्या प्रूफ कर दे? कि डेथ के पहले वुमेन को सब्जेक्ट किया गया था टू द डिमांड ऑफ डाउरी, उससे डाउरी की डिमांड करी गई थी। अगर ये प्रूफ कर दिया जाए कोर्ट में, देन द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट इट इज अ केस ऑफ डाउरी डेथ। देन द कोर्ट शैल प्रिज्यूम मतलब मैंडेटरी, द कोर्ट हैज टू प्रिज्यूम। फिर कोर्ट ये नहीं बोल सकता प्रोसिक्यूशन को कि नहीं तुमने ये तो भले ही प्रूफ कर दिया कि डाउरी की डिमांड हुई है, ये भले ही आपने प्रूफ कर दिया फैक्ट देके, आप ये भी प्रूफ करिए कि ये डाउरी डेथ है, ये नहीं बोल सकता, क्योंकि लिखा है शैल प्रिज्यूम। एक पर्टिकुलर फैक्ट अगर प्रूफ हो गया है, उसके साथ वर्ड यूज किया गया है द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, तो कोर्ट के लिए कोर्ट बाउंड है उस फैक्ट को, दूसरे फैक्ट को प्रिज्यूम करने के लिए। दूसरा फैक्ट क्या? कि ये डाउरी डेथ है। अब बर्डन किस पे आ जाएगा? इस हस्बैंड पे, डिफेंस पे आ जाएगा। हाँ, ये डिस्प्रूफ कर सकता है, अगर ये प्रॉपर एविडेंसेस दे दे तो विद द हेल्प ऑफ एविडेंस ये उस फैक्ट को डिस्प्रूफ कर सकता है। ये ऑप्शन दोनों में है। मे प्रिज्यूम में भी अगर कोर्ट ने एविडेंसेस बुलवा लिए हैं या प्रिज्यूम कर लिया है, तो सामने वाली पार्टी के पास रिबटल का अधिकार होता है, वो रिबट कर सकता है एविडेंस देके। यहां भी लिखा है कि द कोर्ट शैल प्रिज्यूम
कि डाउरी डेथ है एक फैक्ट प्रूफ होने से, तब भी दूसरी एडवर्स पार्टी के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो एविडेंस देके उस फैक्ट को डिस्प्रूव कर सकते हैं। ये होता है मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम। आई होप दैट इज क्लियर। आखिरी चीज जो सेक्शन 4 में लिखी थी वो है आपकी कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब होता है कि अगर एक फैक्ट प्रूफ हो गया तो उसके साथ जो दूसरा प्रूफ लिखा हुआ, दूसरा जो फैक्ट लिखा हुआ है, कोर्ट को उसे प्रिज्यूम करना ही है, मैंडेटरी है। प्लस वो तो शैल में भी था। फिर अंतर क्या है कंक्लूसिव में? कंक्लूसिव में एटलीस्ट आप शैल प्रिज्यूम में एटलीस्ट आप अपोजिट पार्टी को अपॉर्चुनिटी देते हैं डिस्प्रूव करने की। जहां लिखा है कंक्लूसिव प्रूफ, वहां दूसरी पार्टी के पास ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। वहां तो एक फैक्ट के प्रूव होने पे कोर्ट को ये मानना ही मानना है कि दूसरा फैक्ट भी प्रूव्ड है। जैसे इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 112। दैट्स करेक्ट शालिनी, जो सेक्शन लिखे हैं दे आर करेक्ट। जरा 112 समझने के लिए देख लीजिए। 112 आपको बता रहा है कि कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है। देखिए, बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी, यहां कंक्लूसिव प्रूफ की बात करी है। तो 112 देखिए जरा। द फैक्ट दैट एनी पर्सन वाज बोर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ अ वैलिड मैरिज बिटवीन हिज मदर एंड एनी मैन और विदिन 280 days आफ्टर इट्स डिसोल्यूशन। अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है उसकी मदर के शादी के दौरान, when the mother was wedded to a man, उस शादी के दौरान अगर बच्चे की बर्थ हुई है या शादी डिसॉल्व होने के 280 दिन बाद बच्चे का जन्म हुआ है, देन लिखा है द मदर रिमेनिंग अनमैरिड shall be conclusive proof that he is the legitimate son of that man। ये इस बात का उन दोनों कपल की शादी, एक वुमेन है जिसने चाइल्ड को बर्थ दी है, इस समय इस वुमेन का एक हस्बैंड था, एग्जिस्ट कर रहा था, इन दोनों की मैरिज सबसिस्ट कर रही थी। तो अगर इन दोनों की शादी के दौरान, जब ये दोनों एक शादीशुदा रिलेशन में थे, हस्बैंड वाइफ थे, उस दौरान अगर इस बच्चे का जन्म हुआ है, तो ये इस बात का, अगर ये प्रूफ हो गया है कि उस दौरान ये दोनों शादीशुदा थे, देन इट इज द कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द फैक्ट दैट दिस हस्बैंड इज द फादर ऑफ दिस चाइल्ड। ये इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ है। कंक्लूसिव प्रूफ है का मतलब ना तो इस वुमेन से ना तो इस चाइल्ड से जो ये एलिज कर रहा है दैट ही इज द चाइल्ड ऑफ दिस पर्सन, ना तो उससे एविडेंस मांगे जा सकते हैं, क्योंकि मे प्रिज्यूम तो है नहीं। ये तो मे प्रिज्यूम में आप कर सकते हैं कि आप उस फैक्ट को प्रिज्यूम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, दोनों पार्टी से एविडेंस मांग सकते हैं। यहां वो केस तो है ही नहीं, इससे तो आपको एविडेंस मांगना ही नहीं है। शैल प्रिज्यूम में हमने देखा था कि जिस पार्टी को वो प्रूफ करना है उससे आपको एविडेंस नहीं मांगना है, लेकिन एडवर्स पार्टी को आप रिबटल की अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि वो फैक्ट को डिस्प्रूव कर दे। यहां ना तो आप इनसे एविडेंस मांग सकते हैं उस बात के, और ना ही आप इस अपोजिट पार्टी को अपॉर्चुनिटी देंगे एविडेंस प्रूफ करने की। इसको कहते हैं कंक्लूसिव। कंक्लूसिव मतलब इसके बाद कुछ है ही नहीं। अगर यह प्रूफ हो गया कि इस बच्चे का जन्म इन दोनों की शादी के दौरान हुआ है या शादी खत्म होने के 280 दिन के अंदर हुआ है, तो ये इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ है कि ये पर्सन ही इस चाइल्ड का फादर है। कंक्लूसिव प्रूफ है का मतलब यहां कोई एविडेंसेस लिए नहीं जाएंगे, ना तो इस बात को प्रूफ करने के एविडेंस लिए जाएंगे, ना इस फैक्ट को डिस्प्रूव करने के लिए जाएंगे, ये एविडेंस लिए जाएंगे जब पहला वाला फैक्ट प्रूफ हो गया। अगर ये कोर्ट में ड्यूली प्रूफ कर दिया गया कि हाँ भाई शादी के दौरान ये बच्चा पैदा हुआ था, तो ये इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ है कि वो बच्चा इस पर्सन का ही है। दैट इज अ कंक्लूसिव प्रूफ। इसको कहते हैं आप कंक्लूसिव प्रूफ, जहां किसी पार्टी से एविडेंस, और ये होते हैं इररिबटेबल प्रिजम्पशन। इररिबटेबल मतलब इसमें कोई रिबटल का चांस नहीं है, दूसरी पार्टी भी एविडेंस नहीं लाएगी डिस्प्रूफ करने के। उस टेक्निकलिटी में मैं अभी जाना नहीं चाह रहा था 112 की, कि उसमें डीएनए टेस्ट पे भी पूरा बवाल है कि अब डीएनए टेस्ट आ गया है तो क्या वो सुपरसीड करेगा, वो सब अलग केस वेस की कहानी है। अभी जो मेरा कंटेक्स्ट, जिस कंटेक्स्ट में मैं 112 को यूज करने जा रहा था, वो ये सिर्फ आपको मतलब समझ में आए तीनों टर्म का, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ।